नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश और आज हम करेंगे क्षितिज भाग एक के दो बैलों की जोड़ी कहानी का सारांश। ये कहानी छात्रों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम जानते हैं पहले थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में कि मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक परिचय। यूं तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार जो हिंदी की वाटिका में मुंशी प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। तो छात्रों, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो आपको इनका ओरिजिनल नाम, असली नाम जो है याद रखना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का नाम क्या था। तो उनका वास्तविक जो नाम था वह धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। फारसी भाषा में प्रेमचंद की जो शुरुआत की शिक्षा थी वह हुई और उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन मीन 1.5 डजन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि जो क्या है, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं, जमाना, सरस्वती, ये पत्रिकाओं के नाम हैं। पहले क्या थे? प्रेमचंद जी के उपन्यास के नाम और फिर उनके द्वारा लिखी गई कहानियों के नाम, जो उनकी फेमस कहानियाँ रहीं। अब उन पत्रिकाओं के नाम हैं संस्कृति, सरस्वती, जब जो उनके जो युग में जब वह कविताएं लिख रहे थे, उस युग में उस जमाने की जो पत्रिकाएं थीं, क्या उनके नाम थे? जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका जो थी हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेम खरीदा, जो सॉरी बच्चों कि सरस्वती प्रेस खरीदा था एक मुंशी प्रेमचंद जी ने, परंतु वह ज़्यादा चला नहीं। उसके लिए क्या हुआ, उनको बंद करना पड़ा, घाटा रहा। प्रेस खरीद तो लिया परंतु वह चला नहीं, बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने के मुंबई आए। लगभग 3 वर्ष तक वहाँ रहे, पर जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी जो सभ्यता उनका जो था अंतिम निबंध था। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान और उनके जो कफन जो थी वह अंतिम कहानी थी। गोदान अंतिम पूर्ण नाटक उपन्यास था तथा मंगलसूत्र जो था वह उनका क्या था छात्रों? अंतिम अधूरा उपन्यास माना जाता है।
तो 1906 से 1936 के बीच जो लिखा गया प्रेमचंद जी द्वारा साहित्य जो था, इन 30 वर्षों में का सामाजिक जो सांस्कृतिक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उनमें उस दौर के जो भी वहाँ उस समय में चल रहा था, जैसे समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, संग्राम तथा जो प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का क्या हुआ, स्पष्ट चित्रण है उनके उपन्यासों में। उसमें दहेज, अनमेल विवाह और पराधीनता और लगान और छुआछूत, जाति भेदभाव, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता, मीन असमानता होती थी उनके जो पुरुष जैसे जो निर्मला उपन्यास है उनका, वह इसी समानता स्त्री पुरुष की असमानता का ही के कारण ही फेमस उपन्यास बना है, प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला उपन्यास। वहाँ उस उपन्यास में बताया गया है बेमेल विवाह की कथा चली हुई है। मीन एक जैसी उम्र के नहीं थे। मीन जो निर्मला थी वह छोटी एज की थी और जो उसके पति थे वह बहुत ज़्यादा एज के थे। अनमेल विवाह है ना, तो उस समस्या को लेकर लिखा गया है। उस दौर में सभी प्रमुख समस्याएं का चित्रण जो मिलता है उनके उपन्यासों में। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के जो कालखंड था, कालखंड का जो समय था को प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस समय को प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो ये था उनका जीवन परिचय। तो आइए अब हम कहानी का दो बैलों की जोड़ी का सारांश होता है। मीन उसमें क्या कहा गया है, मेन बातें, किस समस्या को उजागर किया गया उसके बारे में। तो मैं सारांश जो है बिल्कुल थोड़ा है, कहानी सार जो है वो आपकी पुस्तक में दिया गया है, कहानी है वो अच्छे से पढ़नी होगी, तो और भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ सारांश है कि उस कहानी में क्या बताया गया। दो बैलों की कथा है, प्रेमचंद द्वारा लिखी रचना है और प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से ही संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए ये उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि जब भी छात्रों हम प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह जो कहानी है हमारे अपने दिल की बातें हैं, हमारे मन की बातें हैं। हर एक आदमी को उनके उपन्यास को पढ़कर ऐसा ही फील होगा कि वो अभी की बात कर रहा है, जो भी आज आदमी के साथ होता है। अब हर दिल की फीलिंग को उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से दर्शाया है। तो छात्रों अब हम जान लेते हैं दो बैलों की कहानी का सारांश। तो आइए जानते हैं। दो बैलों की कथा है, प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है ये। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं मीन निपुण हैं, कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से ही संसार को संदेश दे देते हैं। वो पशुओं को उन्होंने करैक्टर के रूप में उन्होंने आदमी को ही समझाने की कोशिश की है। यूज उन्होंने उपन्यास में पशुओं को किया है, परंतु ये आदमियों को समझाने के लिए उन्होंने ये माध्यम बनाया है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, वह ये जो कला थी उनमें बहुत अच्छी तरह आता था उनको। और ये कहानी जो है सांकेतिक भाषा में ये संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े, मीन किसी भी हक के लिए, हक को पाना है अगर हमें,
तो हमें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए जागना पड़ेगा, है ना। तो यही बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि उनको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है। जब हमारा जन्म होता है तो उसी समय से हमारा जो अधिकार है स्वतंत्रता है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों को कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है और इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और कैसे आपने ये कहानी में पढ़ा था कि दोनों बैल जो हैं एक दूसरे की कैसे हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का बोझ, अगर एक सोचता है कि उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए और दूसरा सोचता है कि उसके ऊपर ना आए, तो बैलेंस बना रहता है ना। तो इसी प्रकार हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, परिवार में रहते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। जो कोई काम जो है मिल बांट कर करना चाहिए। तो यही बताया गया है उसने प्रेमचंद जी ने इस कहानी में कि कहानी जो है दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध का दर्शाती है। ये कहानी जो है मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। तो ये था कहानी का सारांश। ये इन्हीं पंक्तियों से हमें समझ आ जाता है कि लेखक जो हैं वह इस कहानी में क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने इनको बताने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है और माध्यम बनाया है उन्होंने पशुओं को, बैलों को। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक कर देना। और जो मैंने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर का जो वीडियो है बना रखा है, तो आप वहाँ पर प्रश्न अभ्यास देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो उसको अवश्य देख लेना। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।